महाविद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बीएससी फाइनल ईयर यूनिट नंबर फर्स्ट चैप्टर नंबर लास्ट, यानी 2 चैप्टर अपने कंप्लीट हो गए थे। उसमें जो लास्ट चैप्टर बचा यूनिट नंबर 1 में वो भी करवाने जा रहा हूँ। उसके 2-3 वीडियो बना दूंगा, लगभग 90% वो चैप्टर कंप्लीट करवाकर, और आपको पहले वाले दोनों चैप्टर पूरे अच्छी तरह 100% करने ही है। ये अपना सेफ्टी के लिए भी रहेगा, और खास बात ये है कि अगर मान लो कि आपको यही चैप्टर करके जाना हो तो ये भी करके जा सकते हो। इनमें लजात थ्योरम भी करवा रहा हूँ और डेफिनेशन वगैरह इसका डीप नॉलेज देकर, इसका वेरी फर्स्ट वीडियो है तो इसको आराम से अच्छी तरह चेक करते रहो। इस चैप्टर का नाम है उपसमूह। तो सिलेबस के रिकॉल के लिए यूनिट नंबर 1 में 3 चैप्टर है। पहला नंबर चैप्टर तो दिया हुआ है समूह, दूसरा नंबर चैप्टर है क्रमचय समूह, हालांकि ये नंबर पे 3 है, और 3 नंबर चैप्टर दिया हुआ है उपसमूह। ये नंबर इसका बनेगा 2। किताब में, जीपीएस की किताब में ये 2 नंबर पर है, वो 3 नंबर पर है। तो क्लियर बता देता हूं ताकि किसी का कोई संशय ना हो। इस यूनिट को 100% इसलिए करवा रहा हूं कि कई स्टूडेंट को ये पसंद होता है, कई स्टूडेंट को ये। काफी पहले मनीष जांगेड़कर के स्टूडेंट हुआ करता था, 18-19 का बैच है। उसने क्या किया था, जब क्लासरूम में सभी स्टूडेंट ने कहा था कि सर हमें समूह और क्रमचय समूह ये 2 चैप्टर पूरे करवाने हैं 3 में से, तो मैंने वो करवा दिए थे। लेकिन वो क्या करके गया था, उपसमूह और क्रमचय समूह। ठीक है, क्वेश्चन पूरा अटेंड हो गया। फिजिक्स में उसने पीजी भी कर ली और नेट की बड़े लेवल पर तैयारी कर रहा है। तो सभी तरह के स्टूडेंट सक्सेस होते हैं, लेकिन ये फिर मैंने क्लास में सभी को मद्देनजर देखते हुए थोड़ा बहुत करवाया था, 50% के आसपास। तो उसे ये पसंद आ गया था चैप्टर, तो ये पूरा करके गया था। और क्रमचय वाला तो सभी को आता ही है। ये जो 2-3 दिन से वीडियो चल रहे हैं उसमें आप लोगों ने देखा ही है कि क्रमचय वाला चैप्टर तो सभी करके जाएंगे। तो क्रमचय वाला और उपसमूह दोनों करके चला गया था और बढ़िया मार्किंग हुई थी उसकी। तो ये वो बात नहीं है कि आप लोग इसे ना करो बिल्कुल भी। तो ये मैं स्टार्ट करवा रहा हूँ। इसकी जो भी परिभाषाएं वगैरह है इसको अच्छी तरह देखकर और जारी रखो। बहुत बढ़िया चैप्टर है ये। 3 में से 2 को कंप्लीट हो ही गई। ये है उपसमूह। उपसमूह की पहले परिभाषा आती है इसकी। उपसमूह क्या है कि ये उपसमूह जो वर्ड है ये समूह से निकलकर बना है। समूह से छोटा पार्ट होता है उपसमूह, सब ग्रुप जिसको बोला जाता है। डिफाइन करने का तरीका क्या होगा, सबसे पहले समुच्चय को डिफाइन किया जाता है। कोई भी समुच्चय है, जैसे ये लिखा हुआ है A बराबर A E I O U, इसका B इसका कोई उपसमुच्चय है तो A और E ले लिया, ये इसका उपसमुच्चय बन गया। इसी में से कोई ना कोई चीज ली हुई है इसी क्लास में से। जैसे कोई क्लासरूम दिया हुआ है, बीएससी फाइनल ईयर का क्लासरूम है, उसमें बीएससी फाइनल ईयर का क्लासरूम है, उसके अंदर 60 स्टूडेंट है, उसमें 15 स्टूडेंट की टीम का गठन किया गया है, क्रिकेट टीम का। तो इसका उपसमूह हो गया 15 सदस्य जो कि इसका प्ले करेंगे। तो ये क्या कहलाते हैं, उपसमुच्चय कहलाते हैं। और अगर ये समूह के प्रगुण को पूरा करें तो ये क्या कहलाएंगे, उपसमूह। बहुत बढ़िया डेफिनेशन निकल कर आई है, इसे अच्छी तरह सुनो आप। सबसे पहली बात तो ये है कि उपसमुच्चय निकल कर आता है, कोई भी सेट में से, समुच्चय में से उपसमुच्चय निकल कर आता है। उपसमुच्चय निकल कर आता है। उपसमुच्चय की परिभाषा क्या होती है, जो 2 की पावर n का निर्माण कर दे, ये उपसमुच्चय कहलाता है। यानी कोई भी मेन सेट है, मेन ग्रुप है, उसमें 3 अवयव है, तो 2 की पावर 3 बराबर 8 अगर उसके बनाए जा सके तो ये क्या कहलाता है, उपसमुच्चय। ये 2 प्रकार का होता है। अगर ये समूह की परिभाषा का पालन करे, समूह की डेफिनेशन का पालन करे, और दूसरा होता है समूह की परिभाषा का पालन ना करे। तो ये कहलाएगा समूह, उपसमूह। और ये क्या कहलाएगा, समुच्चय कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ये उपसमूह नहीं कहलाएगा। तो पहली परिभाषा ये आई थी, पूरी प्रॉपर परिभाषा किताब से भी लिखाऊंगा मैं, पहले अच्छी तरह समझ लो कहना क्या चाह रहे हैं। चैप्टर को बहुत डीप पे पढ़ना। अलजेब्रा लिखने का मतलब ये नहीं है कि आपने देखा और याद करके लिख दिया। इसमें सबसे कम मार्किंग होगी इस पेपर के अंदर, क्योंकि इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है।
इसमें केवल आपके थ्योरम में फॉर्मूला बेस है, ये एक तरह का प्रॉपर एजेंडा क्लियर होना चाहिए। एग्जामिनर जहां चाहे आपका नंबर काट सकता है, जहां चाहे। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब सा जरूर लगता है, क्योंकि इसमें आपने अगर मान लो शब्दों का हेरफेर कर दिया, फोर इज नॉट इक्वल टू डिफरेंट ओनली, ये वाले सिंबल नहीं लगाए, ये वाला सिंबल हो गया, या देयर एग्जिस्ट का सिंबल हो गया, ये अगर सिंबल नहीं लगाया तो 4 में से 2 नंबर काटने का भी अधिकार रखता है। ये बड़ी बात ये है। इसी वजह से कई स्टूडेंट एग्जाम होने के बाद ये कहते हैं कॉपियां यूं चेक होती है। अरे कॉपियां यूं चेक नहीं होती, आपने कहीं ना कहीं उनको गुंजाइश दी होगी। अगर कोई एक एग्जाम्पल मैं हमेशा सभी स्टूडेंट को भी देता हूँ, जो 12th में 90% थे उसी के फर्स्ट ईयर में 90% आते हैं, उसी के सेकंड ईयर में आते हैं। कहने का मतलब क्या है कि टॉपर हमेशा टॉपर ही क्यों रहता है? उसकी कॉपी की अलग से जांच होती है? उस कॉपी के ऊपर क्या टॉपर शब्द लिखा जाता है? नहीं, उसका लिखने का तरीका, लहजा, व्यंजन परोसने का तरीका अलग होता है। आप भोजन को जब तक बहुत बढ़िया नहीं परोसोगे तब तक कि उसमें स्वाद आने की कोई भी संभावना नहीं है। मान लिया कि आपका भोजन परोसा हुआ ढंग से नहीं है, बहुत बढ़िया स्वाद है, लेकिन उसके लिए आपको चखने के लिए बाध्य करना पड़ेगा। दोबारा सुनो, जब आपने भोजन को बहुत बड़ा डेकोरेट किया है, उसके अंदर सलाद वगैरह सभी अच्छी तरह लगाए हैं, दही रायता सबकी सलीके से प्याला चम्मच वगैरह सब अच्छी तरह दिए हैं, तो खाने वाला बिल्कुल उसको उसके बेस्वाद को नेग्लेक्ट करता हुआ और बहुत बढ़िया तरीके से उसको परफॉर्मेंस नंबर देगा। दूसरा तरीका, आपने बहुत बेकार तरीके से किसी भोजन को रख दिया, जैसे पूरा का पूरा सब्जी का कुकर रख उसके सामने रख दिया, कह दिया इसमें से खा लो, तो पहले उसका मन क्या करेगा, ये उब जाएगा, तो उसको दरकिनार करते हुए वो बेस्वाद ही लगेगा उसे भोजन। परोसने के तरीके पे बहुत फर्क पड़ता है, ये परोसने का तरीका कहलाता है अलजेब्रा में। ठीक उसी प्रकार सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी भी समुच्चय का उपसमूह बनाया जाता है। उपसमुच्चय बनाने के लिए 2 की पावर n का फॉर्मूलेशन 9th क्लास के अंदर आया हुआ है। इसमें 2 तरह की बातें होती है। पहला, अगर उपसमुच्चय किसी प्रकार से समूह की परिभाषा को पूरा करे, पालन करे, तो ये वर्ड कहलाता है उपसमूह। और अगर समूह की परिभाषा का पालन ना करे तो ये समुच्चय कहलाएगा ही, उसमें नो डाउट, ये उपसमूह नहीं कहलाएगा। तो इस परिभाषा को जीपीएस की किताब के अकॉर्डिंग में थोड़ा सा उससे शब्द मैच करते हुए लिख देता हूं। प्रॉपर तरीका उपसमूह का ये रहता है कि यदि X, डेफिनेशन उपसमूह की, यदि स्मॉल कैपिटल X G का एक अरिक्त उपसमुच्चय है तथा X G द्वारा प्रेरित संक्रिया स्टार के लिए समूह के प्रगुण को पूरा करता है, तो H G का उपसमूह कहलाता है। शॉर्ट एंड स्वीट डेफिनेशन है, यदि H कैपिटल G का एक उपसमुच्चय, पहले उपसमुच्चय दिखाना होगा अपने को, उपसमुच्चय मानना होगा, आगे जाकर अगर ये परिभाषित होता है तब उसको अपन उपसमूह का दर्जा देंगे। तथा H G द्वारा प्रेरित संक्रिया स्टार के लिए समूह के प्रगुण को पूरा करता है, तो H G का उपसमूह कहलाता है। ठीक है, तो इसमें रफ आइडिया एक और दे देता हूं कि H है वो G का सबसेट कब कहलाएगा। ये सबसेट का नोटिफिकेशन है, जिधर मुंह खुला होता है H G का सबसेट है, ये जिधर मुंह खुला होता है ये मेन सेट कहलाता है, और जिधर ये गड़बा आकृति होती है ये सबसेट कहलाता है। पढ़ने के कई तरीके होते हैं, उपसमूह पढ़ना H G का उपसमूह है तो आज के बाद यही लिखना चाहिए, H गड़बा आकृति और G उपसमूह कहलाएगा। यदि H G की पूरी बातों को मानता है, H G की पूरी बातों को मानेगा, यानी कहने का मतलब कौन सी बात, पहला तो साहचर्य नियम, दूसरी बात तत्सम का नियम होना चाहिए, तीसरी बात इसमें प्रतिलोम अवयव का प्रतिलोम अवयव विद्यमान होना चाहिए। अगर ये तीनों बातें इसमें फुलफिल करती है तो ये क्या कहलाएगा, H G का उपसमूह कहलाएगा, उपसमूह कहलाएगा, उपसमूह कहलाएगा। एकमात्र परिभाषा थी, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो बुक के अंदर देखकर
नोटिफिकेशन सिंबल सभी अच्छी तरह चेक करना, तो ये बात आपके आराम से समझ में आ जाएगी। थ्योरम नंबर 1 लिखते हैं। इसके अंदर यदि कैपिटल H समूह G का उपसमूह है तो पहली बात H का तत्समक अवयव वही अवयव होगा जो G का है। दूसरा, H के किसी अवयव A का प्रतिलोम अवयव वही होगा जो G में A का प्रतिलोम है। ये दो थ्योरम अपने को डिराइव करनी है, तो इन दोनों थ्योरम को अच्छी तरह अपन कर लेते हैं और इसकी शुरुआत कर देते हैं। 90 क्या 100% करवा सकता हूं, बस आप लोग इसको करते जाना डे बाय डे, कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले इसके प्रूफ के अंदर अपने को दिया हुआ क्या ये लिखना है, दिया है एक समूह G दिया है, G समूह के इसके अंदर 3 बातें अपना आप आनी चाहिए। पहले तो साचर्यता, दूसरा तत्समक अवयव और तीसरा प्रतिलोम अवयव। ये 3 चीज क्या है कि इसके अंदर अपने को माननी ही पड़ेगी। H इसका उपसमुच्चय दिया हुआ है, H उपसमुच्चय है G का, ठीक है। H उपसमुच्चय G का दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, पहला नंबर अपने को सिद्ध करना है कि H का तत्समक अवयव वही है जो कि G का है, कैपिटल G का है। तो पहले मैं ये डिराइव कर देता हूं, तो इसमें ले लो ये, माना E व E डैश, माना E व E डैश क्रमशः G व H के तत्समक अवयव हैं। कोई दिक्कत नहीं है, तत्समक अवयव की परिभाषा लगा देंगे G और E में, तो वैल्यू इसकी पुट करोगे तो क्या आएगा, E तत्समक अवयव की परिभाषा से इंप्लाइज दैट हम जानते हैं, तत्समक अवयव की परिभाषा से A को E से मल्टीप्लाई करोगे तो A आना चाहिए बराबर E इंटू A है। अगला E डैश है, तो A को E डैश की मल्टीप्लाई करने पर A आना चाहिए E डैश इंटू A है। समीकरण नंबर 1 और 2 दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। समीकरण 1 और 2 से A और B का मान, समीकरण को वापस लिखेंगे तो A E बराबर A और A E डैश बराबर A आ गया। समीकरण 1 और 2 को दोबारा लिखा है, पुनः लिखा है, क्लियर। A का मान A यहां रख देता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, A E बराबर A E डैश। निरसन नियम वगैरह सभी अच्छी तरह पढ़े हुए हैं। चैप्टर नंबर 1 से A से A कैंसिल होगा तो E बराबर E डैश मिल गया। आराम से चेक कर लो, इसको अच्छी तरह समझा देता हूं, फिर इसमें आगे भी फर्दर काम करेंगे। इजी है सभी। H का तत्समक अवयव ये है, तत्समक अवयव वही है जो कि G का, ये प्रूव करना है। तो ले लिया, माना E व E डैश करने से G व H के तत्समक अवयव है, तो तत्समक अवयव की परिभाषा में लगा देता हूं। A को E से गुणा करोगे A आना चाहिए, चाहे A से गुणा कर दो, ये कभी काम नहीं आते, लेकिन लिखना दोनों साइड में चाहिए। मैंने कहा था कि एग्जामिनर को नंबर काटने के लिए स्थान बहुत छोड़ देते हैं अपन। मान लो ये आपने नहीं लिखा तो बिल्कुल वो काट सकता है, क्योंकि तत्समक अवयव की परिभाषा वाम और दक्षिण पक्ष दोनों में होती है। ये वाम और दक्षिण पक्ष दोनों के अंदर है। A E डैश बराबर A और E डैश लिख लिया।
ए ई बराबर ए और ए ई डैश बराबर ए, ये समीकरण केवल काम में लिया, ये नहीं कोई एक ही बात है, वाम पक्ष ले चाहे दक्षिण पक्ष हमेशा बराबर रहते हैं। समीकरण में इस ए का मान ये मिटाकर या फिर ये काम कर लो, ए की वैल्यू ये यहां से यहां पुट कर देते हैं, तो ये ए ई बराबर ए ई डैश आ गया, निरसन नियम से दोनों कट गए, तो ई बराबर ई डैश आ गया। ई किसका तत्समक अवयव था? एच का, जी का, और ई डैश किसका था? एच का, दोनों समान आ गए, यही सिद्ध करना था। या तो लिख दो इति सिद्धम, और या क्या करना चाहिए, कथन वापस लिख देना चाहिए। ये बिल्कुल इजी, स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा थ्योरम करवा रहा हूं, इसी थ्योरम में दूसरा पार्ट को बता रहा हूं, फिर आगे बढ़ेंगे। दिया हुआ अपने पास जी का उपसमूह है, प्रूफ नंबर सेकंड दिया क्या है, एच जी का उपसमूह, और क्या दे रखा है, जी दे रखा है समूह, यानी तीन बातें अपने को मानकर चलनी पड़ेगी, ये होती है। उसी का तो सहारा लेकर अपन परिभाषित कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले जो हमने तत्समक अवयव की परिभाषा लिखी थी, वो हमने किसका यूज किया था? जी में तत्समक और प्रतिलोम और साचर्यता विद्यमान है। जी समूह है तो इसके अंदर ये साचर्यता, तत्समक और प्रतिलोम अवयव, ये तीनों अवयव अपने को मानकर चलने पड़ेंगे, होते हैं ये, तो एक्स में भी विद्यमान होंगे। हमें सिद्ध क्या करना है, इसका दूसरा पॉइंट ये सिद्ध करना है कि एच का प्रतिलोम अवयव वही है जो कि जी का है। ठीक है, इसको मिटाऊंगा मैं, स्क्रीनशॉट लेना, वैसे लिखा हुआ है, एक प्रोसेस बता रहा हूं। कोई भी थ्योरम करने के लिए तीन तरह की बातें आपके सामने आनी चाहिए। पहला तो वो दिया हुआ क्या है, दूसरा अपने को सिद्ध क्या करना है, तीसरा इसके लिए क्या करेंगे। तीसरा इसके लिए क्या करेंगे, तो अपन क्या करेंगे कि इसमें यूज कर लो प्रतिलोम अवयव की परिभाषा से। चूंकि अपने को क्या दिया हुआ है, एच के किसी अवयव ए का, तो अवयव अपने को कॉमन दे रखा है। चूंकि हम जानते हैं कि जी व एच में अवयव क्या है, ए है। कहने का मतलब ए बिलोंग्स टू एच कॉमा जी। ये पहली बात बहुत बढ़िया चीज आप अच्छी तरह नोट कर लो, जो कि गिवन होगी। अपने को क्या होता है कि कोई भी इमारत पर चढ़ने के लिए सीढ़ी का इस्तेमाल करना होता है, सीढ़ी साइड में पड़ी रहती है। अपना काम ये है कि सीढ़ी को दीवार पर लगाकर उस पर चढ़ जाएं। बस असफल कौन होते हैं, जो ये सोचते हैं कि सीढ़ी भी कोई ना कोई आके रखेगा। इससे बढ़िया ये है कि खुद ही सीढ़ी को उठाओ, साफ करो और लगाकर उस पर चढ़ जाओ, उसके बजाय कि कोई आपसे आकर कहे कि ये सीढ़ी लगाओ चढ़ो। वो का वो थ्योरम्स में डिपेंड करता है। थ्योरम में जो चीज दी हुई है उसको लिख लो, और जिसके बारे में थोड़ी बहुत उसने हिंट छोड़ रखा है उसके बारे में उसकी जानकारी पुट कर दो, और पुट करने के बाद उसको इस्तेमाल करके उसका मान बराबर ज्ञात कर लो। तो ये भी दी हुई है, ये भी मिटा देता हूं ताकि अपने पास स्पेस हो जाएगा। अब ये दिया हुआ है, नेक्स्ट लाइन में लिखूंगे कि हम जानते हैं प्रतिलोम अवयव की परिभाषा के अनुसार, प्रतिलोम अवयव की परिभाषा अनुसार, तो एक चार्ट बना देता हूं, उसको अपने हिसाब से लिख लेना। जी का अवयव ए है और इसका प्रतिलोम मान लो बी है, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए, बी, चाहे आजू बाजू में कहीं से गुणा करो। इसी प्रकार एच में क्या कर देंगे, अवयव तो ए लिया हुआ है जो अभी मिटाया था, प्रतिलोम अवयव सी मान लिया, आंसर में ये आएगा ही, तो ये चाहे इधर से गुणा करो चाहे इधर से गुणा करो। प्रतिलोम की परिभाषा तीसरा चैप्टर चल रहा है, काफी हद तक आपने ये काम याद भी होगा, कर भी लिया होगा। प्रतिलोम अवयव की परिभाषा पुट कर दी, तो एक आदमी ये अपने को दिया हुआ अवयव, ये अपनी हेडेक नहीं है, ये उसने मानना पड़ेगा क्योंकि उसने कहा है कि प्रतिलोम बराबर होने चाहिए। दो प्रतिलोम मान लिए, कहने का मतलब आप लिख दो यहाँ पर, चूंकि या फिर ये बहुत बढ़िया चीज ये रहेगी, जहां ए का प्रतिलोम अवयव जी का प्रतिलोम अवयव लिख दो बी, प्रतिलोम अवयव ये लिख दो बी, और एच का प्रतिलोम अवयव लिख दो सी, ताकि कोई भी तरह का संशय नहीं रहे। वैसे लिखने की कोई जरूरत नहीं है,
अब इसमें वही बात है, दो समीकरण बना लेते हैं, 2 नंबर, एक 3 नंबर, 2 नंबर 4 नंबर। ए बी बराबर ई है और ए सी बराबर ई है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4। तत्सम अवयव अपना आप निकलेगा क्योंकि प्रतिलोम की परिभाषा चल रही है। समीकरण में 4 में से ई का मान 3 में पुट कर दो, 4 में से मान किस में पुट कर देंगे, 3 में पुट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी ए बी बराबर ए सी। निरसन नियम दोबारा लगेगा, वहां निरसन नियम लेफ्ट कैंसिलेशन लो, ए से कैंसिल हो जाएगा, बी बराबर सी। ये बी बराबर सी आपके सामने भी लिखा हुआ है। बी प्रतिलोम अवयव है जी का और सी प्रतिलोम अवयव है एच का। ये अभी तक मिटाएंगे, क्लियर लिखा हुआ है, दोनों बराबर निकल गए। इसका मतलब दोनों कहीं ना कहीं समान होते होंगे, इसलिए या तो कथन लिख दो वापस लास्ट में और या फिर इतनी सिद्धांत लिखकर इसको समाप्त कर सकते हो। तो ये एक थ्योरम में दोनों थ्योरम कंप्लीट करके इसको परिभाषा भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। ये मैंने आपको वीडियो के दौरान बता ही दिया था कि लगभग 100% के चैप्टर को फिनिश करूंगा, तो यहाँ से शुरुआत कर दिया। सिंपल चैप्टर है तो लगभग 90% को खत्म कर ही देंगे। बाकी दोनों चैप्टर आप अच्छी तरह रिवाइज करके और पार्ट या कोई भी 5 साल के क्वेश्चन पेपर है उनसे टैली करके आप लोग अटेंड कर लेना। थैंक यू।